कहानी के पिछले भाग को पढ़ने के लिए इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। कृपया जाकर आप इसके पहले के भाग को पढ़ लेंगे। अब सुनिए आगे की कहानी। दरवाजा खोलते ही बाहर कान लगाए खड़ा विवेक नीचे गिर गया, जिसे एक पल तक घूरने के बाद ईशांक अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए लिफ्ट की ओर बढ़ गया। ईशांक की मूड में तंगी महसूस कर विवेक फर्श से उठा और तेजी से उसकी ओर दौड़ा। लिफ्ट तक पहुंचते हुए उसने ईशांक से पूछा, कैसी रही बातचीत? क्या आपको लड़की पसंद आई? कहीं आपने उससे रूडली तो बात नहीं की? ईशांक की ओर से कोई जवाब आता इससे पहले ही लिफ्ट खुला और ईशांक अंदर चला गया। विवेक भी अंदर दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। ईशांक के मुंह पर ताकते हुए जवाब का इंतजार कर रहे विवेक के एक्सप्रेशन तक बदले जब ईशांक ने कहा, अजीब सी थी, बहुत बोल रही थी, उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा था। उसने बच्चे तक की प्लानिंग कर रखी थी। शाम तक किसी और को ढूंढो, ये लड़की नहीं चलेगी। उसकी बात सुन विवेक ने उबाऊ तरीके से अपनी आंखों को घुमाया और बोला, क्या मैं किसी और को ले आऊंगा तो उसे आप पसंद कर लेंगे? दुनिया के किसी कोने से लड़की लाऊंगा, आप उसे रिजेक्ट कर देंगे। आप एक काम करिए, अपने बनाए एक रोबोट से शादी कर लीजिए, परफेक्ट तो वही होते हैं। विवेक के ताने पर ईशांक ने उसे ऐसी निगाहों से घूरा जैसे उसे खरे खरे ही निगल जाएगा, जिस पर विवेक ने नजरें नीचे की और किसी और लड़की के इंतजाम के बारे में सोचते हुए बोला, अब तो भगवान ही किसी को उतारेंगे आपके लिए जो आपको हैंडल करेगी। दूसरी ओर कनीषा को अपने इंटर्नशिप को शुरू करने के लिए आरटी कंपनी में आज कुछ पेपर सबमिट करने थे, जिसके कारण वो सुबह सुबह ही हॉस्टल से निकल गई थी। आरटी कंपनी तक पहुंच उसने ऑटो को पैसे दिए और चेंज को गिनते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से हुई और दोनों के हाथ से उनका पेपर नीचे गिर गया। आंखें अपनी दादी अम्मा के कब्र के पास छोड़कर आए हो क्या? बिगड़ते हुए कनीषा ने कहा और नीचे बैठ अपने पेपर्स उठाने लगी। देखिए मैडम, आप बिना देखे चल रही थी, सामने खड़े लड़के ने कहा और कनीषा को घूरते हुए बेध्यानी से पेपर उठा लिया। बेशर्म, लड़कियां कभी गलत नहीं होती, तुम अपनी आंखें दिखा लो। कहते हुए कनीषा उठी और अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर मुंह बनाते हुए अंदर चली गई। आरटी कंपनी के अंदर का नजारा बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ रखी हर एक चीज हाईटेक और ऑटोमेटिक थी। ऑफिस में काम करते हुए एम्प्लॉयज के चेहरे पर भी कोई बोरियत या उदासी नजर नहीं आ रही थी। ये देख कनीषा ने मन ही मन सोचा, तभी यहाँ सब काम करना चाहते हैं। कितना आरामदायक है ये ऑफिस। सब कुछ आराम से देखते हुए जब वो चल रही थी, उसी पल उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। दौड़ते हुए वो उसके पास पहुंची और ग्रीट करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग रेविका मैम। गुड मॉर्निंग, रेविका ने कैजुअली जवाब दिया और एक लिफ्ट के सामने खड़ी होकर बटन प्रेस कर दिया। इससे पहले कि वो लिफ्ट में जाती, कनीषा ने कहा, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था मैम। मैं केजीएस कॉलेज की स्टूडेंट कनीषा रेड्डी हूँ। तो तुम्हारी ज्वाइनिंग में तो 2-3 दिन का वक्त है ना? रेविका ने कनीषा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, जिस पर कनीषा जबरदस्ती मुस्कुराई और बोली, आपने कहा कि ज्वाइनिंग से पहले मैं अपने पेपर सबमिट कर दूं। आप कंपनी की सीईओ को रिपोर्ट देने वाली थी। हाँ, मुझे याद आया, रेविका ने कहा और अपने पीछे खड़ी असिस्टेंट को इशारा कर दिया, इसे ऑफिस के सभी स्टाफ से इंट्रोड्यूस करवा दो और इसका रिज्यूम सीईओ ईशांक को दिखा दो। ओके मैम, पीछे खड़ी लड़की ने कहा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रेविका अंदर चली गई। पीछे से उसकी असिस्टेंट भी अंदर आ गई और कनीषा का इंतजार करने लगे। जब 2 मिनट के बाद भी कनीषा अंदर नहीं आई तो असिस्टेंट ने कहा, क्या तुम अंदर नहीं आओगी? कनीषा, जो बंद जगहों से उसे डर लगता था, उस कारण वह लिफ्ट के इस्तेमाल नहीं करती थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं सीढ़ियों से आती हूँ, आज सुबह वर्कआउट नहीं किया तो इससे मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा। कनीषा की यह बात सुन रेविका ने अचंभे से कनीषा को घूरा और बोली, तुम जानती भी हो हम यहाँ से 10वें मंजिल पर जाने वाले हैं? नहीं जानती थी, पर अब जान गई हूँ मैम, मैं आप दोनों को वहीं मिलती हूँ। कनीषा, जो कई बार लिफ्ट में न चढ़ने के कारण लोगों द्वारा खुद को पागल सुन चुकी है, उसने तेजी से अपना सिर झुकाया और सीढ़ियाँ ढूंढने के लिए भाग गई। रेविका, जो काफी हैरान थी, उसने अपनी असिस्टेंट से कहा, चलो, भगवान का शुक्र है कि मैंने वर्कआउट कर लिया था, लेकिन क्या ये लड़की तुम्हें थोड़ी अजीब नहीं लगी? अजीब है, तभी तो इस कंपनी में काम करना चाहती है, असिस्टेंट ने जवाब दिया
और 10th फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया। दूसरी ओर कनीषा ने एक एम्प्लॉय से सीढ़ियाँ किधर हैं पूछी और सीढ़ियों के नीचे खड़ी कनीषा ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो वहाँ का गोल गोल दृश्य देख उसके पसीने छूट गए। तब भी उसने लिफ्ट का इस्तेमाल न किया और एक एक कर सीढ़ी चढ़ने लगी। तीसरे फ्लोर तक आते आते उसके दोनों पैर दुख गए, फिर भी उसने चलना जारी रखा। 3 फ्लोर और चढ़ने तक उसका चेहरा पसीने से तर हो गया। थककर एक सीढ़ी पर बैठ उसने 5 मिनट तक अपने पैरों को सहलाया और बैग में रखे वाटर बोतल से पानी पी लिया। वहां से खुद को किसी तरह घसीटते हुए वो 10वें फ्लोर पर गई। तब तक उसके अंदर का सारा एनर्जी गायब हो चुका था। हांफते हुए उसने वहां मौजूद एक लड़के को रोका और पूछने लगी, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि वॉशरूम किधर है? उस लड़के ने बड़े गौर से कनीषा को देखा जो कि पसीने से पूरी तरबतर हो गई थी। उसने कहा, आगे से बाईं ओर। पसीने से लथपथ कनीषा को अजीब तरह से घूरते हुए लड़के ने बताया। थैंक यू। अपने आप को थोड़ा झुकते हुए कनीषा ने कहा और वॉशरूम चली गई। वहां अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोने के बाद वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कुछ देर में उसकी सांसें स्थिर हुई तो उसने अपने चेहरे को टिश्यू से पोंछा और चेहरे पर हल्का मेकअप लगा लिया, जिसके बाद वो वहां से बाहर आई और इधर उधर चलते हुए रेविका का केबिन ढूंढने लगी। कुछ पल तक घूमने के बाद आखिर में उसे केबिन दिखा और वो नॉक करके अंदर चली गई। कनीषा को देखते ही रेविका के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। हो गया तुम्हारा वर्कआउट? जवाब देने से पहले कनीषा झेप गई और आहिस्ता से अपना सिर हाँ में हिला दिया। इसके पेपर्स लो और सीईओ को दिखा दो, रेविका ने असिस्टेंट से कहा और कनीषा को देख फिर से बोली, बोलो तुम भी जाओगी इसके साथ? सीईओ कुछ पूछे तो बिना झिझके जवाब दे देना। जी थैंक यू मिस रेविका। उसे सम्मान देने के बाद कनीषा असिस्टेंट के साथ बाहर निकल आई। असिस्टेंट के पीछे पीछे चलते हुए अचानक वो तब रुक गई जब असिस्टेंट ने कहा, रुको। जी, कनीषा सवालिया भाव से पूछा। असिस्टेंट ने एक और बड़े ही ध्यान से घूरते हुए कहा, लगता है सीईओ सर का मूड ठीक नहीं है, मुझे अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना। उसकी नजरों का पीछा करते हुए कनीषा उसके कानों तक पहुंची और अनायास ही बोली, मिस असिस्टेंट। कान में अचानक आवाज आने से असिस्टेंट डरकर दूर भागते हुए कनीषा पर गुस्सा करते हुए बोली, पागल हो गई हो क्या? कान के पास क्यों बोल रही हो? नहीं, आई एम सॉरी, कनीषा ने कहा, लेकिन आप आगे क्यों नहीं चल रही? कुछ हुआ है क्या? आप क्या सोच रही हैं? कनीषा ने मासूम सा चेहरा बनाकर पूछा, जिस पर असिस्टेंट ने जवाब दिया, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। एक काम करो, बिल्कुल सामने वाले केबिन में चली जाओ, वहाँ सीईओ का केबिन है। उन्हें अपना इंट्रो देने के बाद रिज्यूम दिखाना और हाँ, ज्वाइनिंग लेटर पर साइन जरूर करवा लेना। ठीक है, पर क्या आप नहीं चल सकती मेरे साथ? कनीषा ने पूछा। हालांकि जवाब देने से पहले ही असिस्टेंट वहां से भाग गई। क्या ये पागलों का ऑफिस है? भागती असिस्टेंट को देखते हुए कनीषा खुद में ही बड़बड़ाई और केबिन की ओर बढ़ने लगी। दरवाजे तक पहुंच उसने उस पर नॉक करते हुए पूछा, मैं कमिंग? यस। अंदर से आवाज आते ही कनीषा ने दरवाजे पर धक्का दिया और नजरें नीचे किए बोली, गुड मॉर्निंग सर। तुम कौन हो? ऑफिस में पहले कभी नहीं देखा। ईशान के असिस्टेंट विवेक ने कनीषा को ऊपर से नीचे तक ऑब्जर्व करने के 2 पलों के बाद पूछा, मैं इंटर्नशिप के लिए अपॉइंट की गई हूँ। मेरा नाम कनीषा रेड्डी है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कनीषा ने जैसे ही ये कहा, अपनी कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठे ईशान ने नजरें ऊपर कर ली। अपने केबिन के दरवाजे पर 2 महीने पहले मिली लड़ाकू लड़की को खड़ा देख ईशान अपनी जगह से खड़ा हुआ। एक पल के लिए उसे अपनी नजरों पर यकीन नहीं हुआ, पर जब उसने अपनी जिंदगी में चल रही उथल पुथल के बारे में सोचा, उसे इस नज़ारे पर यकीन करना ज्यादा मुश्किल न लगा। तुम्हें कंपनी में इंटर्नशिप के लिए चुना है? ईशान बड़ी ही बेरुखे तरीके से उस पर चिल्लाया। अचानक आई इस तेज आवाज से कनीषा का पूरा शरीर थरथरा गया और उसने अपने कदमों को पीछे घसीट लिया। विवेक के चेहरे पर देखते हुए जब उसने अपने गर्दन को तनना शुरू किया, उसे पीछे ईशान का वही भावशून्य चेहरा दिखाई पड़ गया। अपने मुंह पर हाथ रख उसने विवेक से हकलाते हुए पूछा, आप ही सीईओ हैं? प्लीज हाँ में जवाब देना। विवेक ने कहा, माफ करना, लेकिन मैं हाँ में जवाब नहीं दे सकता। सामने से हटते हुए विवेक ने ईशान की ओर इशारा किया और कहा, ये है मिस्टर ईशान देव सिंह, कंपनी के सीईओ। यह सुनते ही कनीषा और भी घबरा गई। विवेक की बात
अब भी पूरी भी ना हो सकी थी कि उसको बात को बीच में काटते हुए ईशांक ने गुस्से से कहा, गेट आउट। मैं तुम्हें इस कंपनी में इंटर्नशिप के लिए स्वीकार नहीं करता। क्या? पर क्यों? कनीषा ने कहने से पहले अपने आप को संभाला। मैंने सभी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया ताकि यहाँ काम कर सकूं, और आप मुझे बेवजह ही निकाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक आई हूँ। ईशांक ने कहा, मैं यहाँ का सीईओ हूँ, इसलिए किसी को निकालने के लिए मुझे वजह की जरूरत नहीं पड़ती। गेट आउट। कहते कहते ईशांक के दिमाग में 2 महीने पहले कनीषा द्वारा कही हर एक बात घूम गई। शादी के लिए लड़की न मिलने पर पहले से ही फ्रस्ट्रेट ईशांक कनीषा को सामने देख और भी अधिक झल्ला गया। दूसरी कंपनी में भी नौकरी मिलने की नाउम्मीदी को गिरते हुए देख कनीषा ने मन ही मन सोचा, उस दिन के लिए सॉरी कह दूं तो क्या इसमें दिक्कत है? कह ही देती हूँ। जरूरत के समय तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इतना सोच वो केबिन के अंदर दाखिल हुई और ईशांक के सामने अपना रिज्यूम रखते हुए बोली, आपको पहले मेरा रिज्यूम देखना चाहिए। और उस दिन के लिए सो सॉरी, मैं उस दिन मेंटली डिस्टर्ब थी, जिसके कारण वो सब कुछ हो गया। आप भी तो सोचिए ना, मेरे रिज्यूम पर इंटर्नशिप के लिए इसके आपकी कंपनी का नाम लिखा है। ऐसे में दूसरी कंपनी जाकर कौन सा रीजन दूंगी यहाँ से निकाले जाने का? और पहले दिन ही यहाँ से निकाले जाने के ठप्पा के साथ कौन सी कंपनी मुझे जॉब देगी? ईशांक, जो अब तक अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को लेकर काफी उलझा हुआ था, उसने कनीषा की एक भी बात पर गौर नहीं किया। हालांकि कनीषा के बंद न होने वाली आवाज उसे आगे का प्लान बनाने में डिस्टर्ब जरूर कर रही थी। शायद यही कारण था कि कनीषा का गुस्सा विवेक पर निकालते हुए वो चिल्लाया, कहीं से भी एक लड़की ढूंढ कर लाओ। मुझे ये पेपर्स आज शाम तक विक्रम को मुंह पर मारना है। क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती? चिल्लाते हुए उसने हाथ में लिए पेन को टेबल पर फेंक दिया और आगे बढ़कर दांत पीसते हुए विवेक को इंस्ट्रक्शन देने लगा और बोला, मुझे उस पेपर पर किसी भी एक लड़की का साइन चाहिए। कोई भी ऐसी लड़की जो अपनी शर्त ना लगाए। क्या तुमसे एक लड़की अरेंज नहीं हो रही है? मैं ये डील ऐसे ही नहीं हार सकता। कहीं से भी एक लड़की का साइन लाओ इस पेपर पर। आप इतना भर के क्यों हैं? मैं लड़की अरेंज तो किया था, आपको वो पसंद ही नहीं आई। अब भला इतनी जल्दी कहाँ से दूसरी लड़की मिलेगी? थोड़ा वक्त तो दीजिए दूसरी ढूंढने के लिए। विवेक का कहना खत्म नहीं हुआ था कि उसी पल उन दोनों के बीच एक पतला गोरा हाथ आ गया, जिसके हाथ में हल्के हल्के रंग का पेपर था। उस पर नजरें पड़ी ही थी कि कनीषा जो पेपर पकड़े खड़ी थी बोली, लड़की बाद में ढूंढना, पहले साइन कर दो, मुझे क्लास भी अटेंड करना है। क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल से मिक्स करके रखते हैं? देखिए, बात बिल्कुल साफ है, आप ऑफिस या काम के थ्रू मुझसे उस दिन का बदला नहीं ले सकते। जब हम दोनों ऑफिस के बाहर होंगे तब मैं आपको बदला लेने का पूरा मौका दूंगी। प्लीज मुझे यहाँ से ना निकालें। 1 सेकंड के अंदर यहाँ से। कहते हुए ईशांक ने कनीषा के हाथ से पेपर लिया और जमीन पर पटकते हुए उस पर भी चिल्लाया, निकल जाओ यहाँ से। कितनी बार कहूँ तुम्हें, अब तक यहीं खड़ी हो? अरे आप तो बड़े बदतमीज। आगे कुछ भी कहने से पहले कनीषा ने अपनी जीभ को काट लिया और अगले ही पल अपने शब्दों को मुंह में जो लपटे हुए बोली, प्लीज मुझे यहाँ इंटर्नशिप करने दो। 1 साल ही तो करना है, फिर मैं अपना जॉब किसी दूसरी कंपनी में ढूंढ लूंगी। अभी मेरी मुश्किल क्यों बढ़ा रहे हैं आप? दूसरी ओर ईशांक ने जैसे ही पेपर नीचे फेंक, विवेक की नजरें उन पेपर्स पर पड़ी जिस पे साफ साफ अक्षरों में लिखा था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। उसे देख वो कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा सोचता रहा कि आखिर वो पेपर कनीषा के पास कैसे आया। तभी केबिन का दरवाजा खुला और ईशांक का वकील अपने हाथ में एक सफेद पेपर लिए आने लगा। उसे देखते ही ईशांक ने कनीषा से बहस करना छोड़ उससे पूछा, हर्षित, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया क्या तुमने? उसका वकील कुछ कह पाता उससे पहले ही कनीषा बोली, हेलो अंधे मैन, चुप हो जाओ, गलती तुम्हारी थी, तुम मुझसे टकराई थी गेट पर, हर्षित ने कहा, जिस पर ईशांक ने कनीषा की ओर ऐसे देखा मानो वो उसे अभी निकल जाएगा। इधर उनकी बातों को सुनते हुए विवेक अपने दिमाग में पूरी कहानी समझ गया और नीचे बैठकर पेपर उठाने लगा। उसी पल अचानक उसे कुछ सूझा और पेपर लेकर खड़ा होते ही उसने ईशांक की बांह पकड़ उसे एक और खींच लिया। सर, आप क्यों उस लड़की के पेपर साइन नहीं कर रहे हैं? आपको पता भी है वो हर साल अपने कॉलेज में टॉप आती है और उसका बनाया प्रोजेक्ट काफी
पॉपुलर होता है। उसका बनाया प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ था। हमारी कंपनी को इसी तरह के यंगर्स चाहिए, तभी तो न्यू आइडिया मिलेगा कंपनी को। तुमने चेक तो किया है ना? मुझे लगता है इसने ये सारी डिग्री धमकाकर हासिल की है। इसके बोलने का तरीका नहीं सुना तुमने? निहायती मुंहफट लड़की है। कहीं सब फर्जी तो नहीं? इसे इतना दिमाग कहाँ है? नहीं नहीं सर, आप साइन कीजिए। पहले इसे यहाँ से भेजते हैं, फिर दूसरी लड़की के बारे में सोचते हैं। एक नज़र ईशांक ने कनीषा को फिर से देखा। उसे काफी दूर खड़ी वो लगातार हर्षित को घूर रही थी। विवेक की नजरों को पीछा करते हुए ईशांक ने देखा कनीषा और हर्षित एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे दोनों आंखों से ही गोली चला रहे हो। एक लंबी सांस को भरते हुए ईशांक ने विवेक के हाथ से पेन लिया और खुद में ही बड़बड़ाया, क्या बचपना है, पता नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों मान रहा हूँ। ईशांक का ध्यान कहीं और देख विवेक ने कनीषा को पास आने का इशारा किया और बोला, आपको भी साइन करना होगा इन पेपर्स पर। कहाँ करना होगा सर? मिस रेविका के असिस्टेंट ने तो कहा था कि सिर्फ मिस्टर सीईओ के ही साइन लगेगा, कनीषा ने कहा, जिस पर बहाना देते हुए विवेक ने तुरंत जवाब दिया, आपको चुनते हुए मैंने कुछ शर्तें रखी थी, आप उन्हें तोड़ना दे, इसलिए आपको भी इन शर्तों पर साइन करना होगा। इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। कहते हुए विवेक ने पेपर को ऐसे पकड़ा कि उस पर लिखा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज उसके हथेली के नीचे दब गया। मिस कनीषा, पहले आप साइन कर दीजिए। कनीषा, जो अब तक काफी उलझी हुई थी, पेपर्स पर बिना ध्यान दिए हुए ओके कहते हुए कनीषा ने अपने बैग से पेन निकाला और अगले ही पल उस पर साइन कर दिया। उसके साइन होते हुए विवेक ने ईशांक की ओर देखा और पलकों को झपकाकर साइन करने के लिए प्रेशर डालने लगा, जिस पर कुछ हेजिटेट करते हुए सही, लेकिन ईशांक ने भी पेपर पर साइन कर दिया। साइन लेने के तुरंत बाद कनीषा ने सभी को धन्यवाद किया और पेपर जमा करने के लिए विवेक से मांगने लगी, जिस पर विवेक ने कहा, मैं ही चेक करता हूँ, आप जा सकती हैं। महीने की पहली तारीख को ज्वाइन कर लेना। ओके, अब मैं चलती हूँ, आपका शुक्रिया मिस्टर विवेक। इतना कर कनीषा ने अपना बैग संभाला और उसे कंधे से लटकाते हुए वहाँ से चली गई। जाते वक्त वो काफ़ी खुश हो रही थी। उसके जाते ही हर्षित ने ईशांक की ओर पेपर बढ़ाया और कहा, पेपर तो मैंने बना दिया, लेकिन साइन करने के लिए लड़की कहाँ से लाएंगे आप? तुम दोनों मिलकर यही सवाल पूछते रहोगे या किसी लड़की का भी इंतजाम करोगे? ईशांक कर्कश भाव से बोला और दोनों को कटाक्ष निगाहों से एक नज़र देख अपने चेयर पर बैठ गया। अपनी बताई शर्तों को पढ़ने के लिए ईशांक ने जैसे ही अपनी नजरें पेपर की ओर की, वह घुमाई, उस पर कनीषा की छोटी सी फोटो दिखाई देने लगी। थोड़ा और नीचे जाने पर उसे यकीन हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं बल्कि कनीषा का रिज्यूम और ज्वाइनिंग लेटर है, जो कि हर्षित के हाथ में था। ये क्या है? ईशांक ने पेपर को तेजी से पलटते हुए हर्षित से पूछा, तुम ये कौन सा पेपर मुझे दिखा रहे हो? क्या हुआ सर, कुछ गलत है क्या कॉन्ट्रैक्ट पेपर में? हर्षित आगे आते हुए बोला। वहीं विवेक ने चुपके से अपने हाथ में लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ईशांक के टेबल पर एक ओर रख दिया। तुमने मुझे कौन से पेपर दिए हैं? देने से पहले चेक भी नहीं किया क्या तुमने? क्या मैं तुम दोनों के लिए मजाक हूँ या फिर मेरी सिचुएशन का मजाक बना रहे हो तुम लोग? टेबल पर अपने हथेलियों को पटकने से पहले ईशांक झल्लाते हुए खड़ा हुआ। तुमसे मैंने इतने अच्छे से सारे शर्तों के साथ एक पेपर तैयार करने के लिए कहा था और तुमने ये कौन सा पेपर मुझे दिया है? ईशांक की आंखों में गुस्से को तैयार देख हर्षित तेजी से लपका और ईशांक के आगे से पेपर उठाते हुए देखने लगा। ये तो उसी लड़की का रिज्यूम और ज्वाइनिंग लेटर है जिस पर वो अभी अभी साइन करके। कहते हुए अचानक उसका दिमाग वहां पहुंच गया जब ऑफिस के एंट्रेंस पर उसकी टक्कर कनीषा से हुई थी और दोनों के हाथ से पेपर नीचे गिर गया था। इसका साफ मतलब यही था कि दोनों ने एक दूसरे का पेपर उठा लिया था। अपने माथे को पीटते हुए हर्षित ने पेपर्स को वापस टेबल पर रखा और हकलाई सी आवाज में विवेक से बोला, वो पेपर जिस पर ईशांक सर और उस लड़के ने साइन किया वो दिखाना जरा। क्यों, क्या हुआ? विवेक ने अनजाने अंदाज में पूछा और बनावटी रूप से अपनी भौएं उछाल दी। पेपर लेकर हर्षित की ओर बढ़ाते हुए उसने फिर कहा, अब ये मत कहना कि कनीषा और तुम्हारा पेपर एक्सचेंज हो गया है। क्या? अपने चेयर के आगे खड़ा ईशांक चौंक गया। तभी उसे पहले ही हर्षित सिर पर हाथ रखे सामने की चेयर पर बैठ गया। ये क्या मुसीबत है? वो साइन किया हुआ पेपर ही कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पेपर है। उसकी बात पर गौर किए बिना ईशांक तेजी से विवेक की ओर चला और उसके हाथ से पेपर छीनते हुए उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। कुछ जो सेकंड
में उसे समझ आ गया कि उसके लीगल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर जिस लड़की ने साइन किया है वो कोई और नहीं बल्कि कनिषा है। अपने और उसके साइन पर 2 मिनट तक देखते रहने के बाद अनायास ही वो कानफोड़ू आवाज़ के साथ चिल्लाया, अब मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। सर आप रिलैक्स हो जाइए, हम दूसरा पेपर बनवा लेंगे। उसके अनियंत्रित तरीके से बढ़ते गुस्से को भांपकर विवेक ने शांत करने की कोशिश की। तभी चेयर पर बैठे सिर पकड़े हर्षित ने हारी सी आवाज में कहा, नहीं, दूसरा पेपर नहीं बनवा सकते। आहिस्ते से ईशान के हाथ से पेपर लेते हुए विवेक ने पूछा, क्यों? हम इसे फाड़ कर फेंक देते हैं और दूसरा बनवा लेंगे। तुम्हारे पास यह सेव तो है ना सिस्टम में। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।